हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने uh, तीन टॉपिक कवर किए थे। फर्स्ट हमने जैम्प इंस्टॉल किया, जैम्प का कंट्रोल पैनल स्टार्ट किया, देन हमने वीएस कोड स्टार्ट किया। वीएस कोड के अंदर हमने htdocs फोल्डर, जैम्प के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर हमने इजी ट्यूटोरियल नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर index.php फाइल बनाई और index.php फाइल के अंदर हमने अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा, जो कि हमने लोकल होस्ट इजी ट्यूटोरियल स्लैश इंडेक्स यूआरएल के साथ एक्सेस किया। तो फर्स्ट आपको सिंपल सी थिंग एक याद करने के लिए बता देता हूँ कि हमेशा डायरेक्टरी के अंदर, फोल्डर के अंदर हमेशा PHP सर्वर index.php सर्च करता है। अगर हम यहाँ पे index.php फाइल नेम नहीं भी देंगे तो भी वो सीधा index.php पिक करेगा। ये देखा, यहाँ पे हमने यहाँ पे फाइल नेम नहीं दिया, जस्ट फोल्डर नेम दिया। फोल्डर के अंदर index.php फाइल है, उसको इसने फर्स्ट सबसे पहले देखा कि index.php फाइल है क्या। अगर index.php फाइल मिली उसको, उसने उसको रन कर दिया। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो हमने लास्ट वीडियो में ये तीनों टॉपिक कवर किए। इंस्टॉल किया जैम्प, देन वीएस कोड इंस्टॉल किया, देन हमारा फर्स्ट PHP का कोड हमने लिखा, हेलो वर्ल्ड वाला। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक कंटेनर समझ लीजिए, जो कि आप यूज करते हैं किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप घर पे कुछ काम कर रहे हो, तो आपको कोई घर के किचन के बॉक्स ही देख लीजिए। किचन के बॉक्स में आपके अलग अलग बॉक्स होते हैं, जिसके अंदर किसी के अंदर चीनी रखी होती है, किसी के अंदर चाय रखी होती है। तो उनको आप समझ लीजिए कि वेरिएबल्स है जो स्टोर कर रखा है जिन्होंने चीनी और चाय। तो वेरिएबल्स भी इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वर्चुअल बॉक्स होते हैं, वर्चुअल कंटेनर होते हैं, जो कि किसी दूसरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। तो हम वेरिएबल्स के अंदर ये चीजें कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम हमेशा याद रखिएगा कि नेम हमेशा वेरिएबल नेम का स्मॉल अल्फाबेट या फिर कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, और या फिर अल्फा अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो या एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना देते हैं वो। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, डॉलर साइन के साथ हमेशा वेरिएबल स्टार्ट होता है PHP के अंदर। और वेरिएबल को हमने नाम दिया var। तो यहाँ पे हमने कैपिटल V से स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे स्मॉल से स्टार्ट किया, तो हम यहाँ पे कैपिटल भी लिख कर सकते हैं var से। तो यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर var से स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल। तो ये क्या है कि वैलिड सिंटैक्स है वेरिएबल्स के, जो आप यूज कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग आपको याद रखने की, वेरिएबल तो हमेशा स्मॉल से स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। बट उसके बाद आप कोई भी नंबर या कोई भी अंडरस्कोर या लेटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू यूज़ किया, तो ये वैलिड अंडरस्कोर के साथ यूज़ किया। अगर बाद में हम यहाँ पे 65 करना चाहें, ये 60, 85, 84 करना चाहे, तो ये भी वेरिएबल वैलिड वेरिएबल्स है, बाद में नंबर ऐड कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आप नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। और सेकंड थिंग हमें याद रखनी है कि हमेशा वेरिएबल है होंगे केस सेंसिटिव रहेंगे। मतलब हमेशा वेरिएबल, अगर माई वर वेरिएबल है और एक कैपिटल M से स्टार्ट होगा माई और वेरिएबल, तो ये डिफरेंट वेरिएबल होंगे। मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो अगर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया माई वर, सेकंड हमने वेरिएबल बनाया डॉलर के साथ कैपिटल माई वर, और हमेशा एक सेकंड थिंग हमें याद रखने की, वेरिएबल में हमेशा कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो हम इक्वल टू साइन से असाइन करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ जस्ट डिक्लेयर किया वेरिएबल, लेकिन इसके अंदर अभी ये खाली डब्बा है। फॉर एग्जांपल किचन का खाली डब्बा है, इसके अंदर अभी अपनी दाल चीनी वगैरह कुछ नहीं रखी। लेकिन अगर हमने वाई वेरिएबल के अंदर हम रखना चाहते हैं 54 नंबर, और सेकेंड वेरिएबल के अंदर हम रखना चाहते हैं 55 नंबर,
तो यहाँ पे हमेशा वेरिएबल मायवर यहाँ पे हमने प्रिंट कराया सबसे पहले। स्मॉल में एम वर्क स्मॉल में मायवर प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्मॉल में जो हमने बनाया था मायवर वो प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आया 54। और अगर मैं कैपिटल वाला प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे आएगा 55। तो यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल अलग अलग कंसीडर हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव है। सेकंड थिंग हमें याद रखने की, पीएचपी के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं जो आप वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ हो गया, एल्स हो गया, व्हाइल हो गया, फोर हो गया, इको हो गया। ये अलग अलग वेरिएबल जो अपने कीवर्ड्स रिजर्व कीवर्ड्स उनको हमें वेरिएबल के अंदर यूज नहीं करना चाहिए। अब वेरिएबल असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया कि हमेशा वेरिएबल हम डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर हम असाइन करनी है तो उसको वेरिएबल असाइनमेंट कहते हैं। वो इक्वल टू साइन से यूज होता है। इक्वल टू हम राइट साइड में कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू इसके अंदर चलेगी। तो इक्वल टू साइन हमेशा यूज होता है वेरिएबल असाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट थिंग हमेशा है कि हमारा वेरिएबल जो डेटा टाइप होता है लूजली कपल्ड है। मतलब पीएचपी में वेरिएबल लूजली कपल्ड का मतलब होता है कि हमारा काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है पीएचपी के अलावा, जो कि हमेशा जब भी वेरिएबल वहाँ डिक्लेयर करते हैं तो हमें वहाँ पे उसका वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है। वेरिएबल काफ़ी टाइप के हो सकते हैं। इंटीजर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे 55 वैल्यू असाइन किया तो ये वेरिएबल हो गया इंटीजर। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ ऐसे दिनेश करना चाहते हैं तो ये हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल। इसी तरह से हमारे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ बूलियन वेरिएबल हो गया, इनम वेरिएबल हो गया, डिफरेंट टाइप के फ्लोट वेरिएबल्स हो गया, अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, लॉन्ग वेरिएबल। तो अलग अलग यूज के लिए होते हैं। तो अभी आप इतना ही जान लीजिए कि पीएचपी लूजली टाइप लैंग्वेज है, जो कि आप वेरिएबल्स है आप उनको रन टाइम में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें स्पेशली कहीं पे इसका डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे इंट करके वेरिएबल नेम दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जैसे ही वहाँ पे वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो अपने आप पहचान लेगा कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 54 असाइन किया तो ये इंटीजर वैल्यू हो गई। अगर हम यहाँ पे दिनेश असाइन करते तो स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती है। अगर हम यहाँ पे 54.5 असाइन करते तो ये फ्लोट वैल्यू हो गई है। तो अगर आपको जानना चाहते हैं कि वेरिएबल किस डेटा टाइप का है तो हम यहाँ पे एक मेथड होता है पीएचपी का, वर डम्प के अंदर आप जो भी वैल्यू लिखोगे तो उसकी डिटेल बताएगा पीएचपी कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है और इसके अंदर क्या वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे वर्ड डंप करवाया माई वेयर के अंदर। तो अगर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे दिखा दिया इसने फ्लोट वेरिएबल्स है। और इसको अभी हम हटा देते हैं। तो इसने बता दिया कि यहाँ पे फ्लोट टाइप का वेरिएबल्स है, जो डेटा टाइप अपने पास जो भी हमने वर्ड डंप के अंदर प्रिंट करवाया माई वर्ड। लेकिन हम नीचे वाला अगर प्रिंट करवाते हैं कैपिटल माई वर्ड तो ये बताएगा कि ये इंटीजर टाइप का है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट वैल्यू यूज नहीं की। लेकिन अगर हम सेम वेरिएबल्स को अपन मॉडिफाई कर देते हैं और दिनेश नाम इसमें दे देते हैं तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल बताएगा स्ट्रिंग। और उसकी लेंथ कितनी है 6, 2 4 6 करेक्टर की लेंथ है। तो इसने बता दिया कि स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसकी लेंथ 6 है और उसकी वैल्यू है। तो वर्ड डंप भी एक काफ़ी यूजफुल मेथड है जो आपको वेरिएबल्स की डिटेल बताता है कि किस टाइप का वेरिएबल। तो पीएचपी एक लूजली कपल्ड लैंग्वेज है, तो आप सिंपल सा आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो और बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। देन वेरिएबल स्कोप, ये आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा क्योंकि ये फंक्शन से रिलेटेड है। मैं फंक्शन आपको आगे समझाऊंगा। देन हम नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल कंकैटिनेशन। तो हमें यहाँ पे दो दो वेरिएबल यहाँ पे हमने बनाए, मायवर एंड कैपिटल मायवर। चलो मैं इसको नेम चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजिंग ही रहेगा।
myWord string। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए, myWord एंड myWord string करके। तो अगर हमें मान लो कि एक ही लाइन में इन दोनों वेरिएबल को दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, कनकैटिनेट करके। तो यहाँ पे हम कराएंगे echo देन वेरिएबल 1 एंड कनकैटिनेट PHP में ये होता है डॉट साइन से। तो अभी हम यहाँ पे अगर कनकैटिनेट कराएं echo myWord देन डॉट myWord string, देन ये दोनों वेरिएबल्स को जोड़ के दिखाएगा 54.5 दिनेश। तो इसने क्या किया, दोनों वेरिएबल्स को एक साथ जोड़ दिया। तो ये हो गया वेरिएबल कंकैटिनेशन। देन हमारे कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं PHP के अंदर जो कि हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, जो कि हमारे डॉट गेट डॉट पोस्ट और डॉट सेशन है। तो हमें ये भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड PHP की लैंग्वेज के अंदर ही प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। तो ये ज़्यादातर ये डॉट गेट डॉट पोस्ट और डॉट सेशन ये यूज होते हैं पोस्ट फॉर्म पोस्ट के लिए। जो अपन मान लो कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और आप कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भरते हो तो वो होता है फॉर्म। तो फॉर्म एक्सेस के लिए हम डॉट गेट डॉट पोस्ट और डॉट सेशन यूज करते हैं। मैं आपको एक फॉर्म भी बना के दिखाऊंगा इस सीरीज के अंदर। सो वेरिएबल्स, अभी आप ये कोर्स करोगे उसके बाद अपना प्रोग्राम बनाओगे तो हमेशा ये बात याद रखना कि वेरिएबल्स बनाने के भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो ज़्यादातर डेवलपर्स फॉलो करते हैं। हमेशा केमल केस या फिर अंडरस्कोर यूज़ कीजिए वेरिएबल्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे माई वेरिएबल लिखा है कि माई के बाद अगर दूसरा कोई वेरिएबल है, एक वर्ड के दूसरा वेरिएबल है, वर्ड है एक वेरिएबल के अंदर, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में यूज कीजिए। तो इसे कहते हैं कैमल केस। तो यहाँ पे एक वर्ड दूसरा वर्ड दोनों को इन्होंने एक साथ लिखा है, बट दूसरे वर्ड में इन्होंने कैपिटल वर्ड यूज किया। और या फिर अगर आप दो वर्ड लिख रहे हो और डिफरेंट वर्ड है, उसको आप अंडरस्कोर के साथ यूज कर सकते हो। यहाँ पे माई अंडरस्कोर वेरिएबल्स, तो यहाँ पे दो वर्ड है माई वेरिएबल तो इसने अंडरस्कोर के साथ यूज किए। तो ये दोनों सिंटैक्स सही है, अलग अलग डेवलपर्स के अलग अलग प्रेफरेंस है कि जो भी डेवलपर्स को पसंद है वो यूज कर सकते हैं। तो हमेशा ये भी बात याद रखिएगा, हमेशा जो वेरिएबल्स होगा हमेशा उनका मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया myvar एंड myvar string, ये क्या कि मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि myvar का मतलब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम दे दें नेम और अमाउंट, तो ये हो गया मीनिंगफुल। मतलब कि हमने यहाँ पे नेम के अंदर किसी के पर्सन का नेम असाइन किया है और उसका उसके पास कितना अमाउंट है उसके अंदर हमने अमाउंट असाइन किया है। तो ये हो गया मीनिंगफुल नेम। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी वेरिएबल नेम आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करोगे तो हमेशा उनका मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। तो अगर हम इनको रन कराएंगे वापस सेम वैल्यू आएगी, नहीं 54। तो दैट्स इट फॉर द वेरिएबल साइड। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। मैं इस पीपीटी को भी अटैच कर दूंगा कोर्स के एंड में, जो कि आप सारे जो भी नोट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।